ऑडियो बुक वाङ्मय 66 युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम चैप्टर 2 पार्ट 2 युग निर्माण का मंगलाचरण। धर्म, शिक्षा, त्याग, सभ्यता, विज्ञान, कला आदि मानव जीवन की आवश्यक प्रवृत्तियों की जन्मभूमि यह भारत भूमि है। ज्ञान विज्ञान का सर्वप्रथम उद्भव यहीं से हुआ है। ऋग्वेद संसार की आदि पुस्तक मानी जाती है। समस्त भूमंडल के लिए ज्ञान विज्ञान का प्रकाश उत्पन्न करने और फैलाने वाला यह भारत ही है। पशु को मनुष्य बनाने वाली जिस सभ्यता और संस्कृति का उद्भव यहाँ हुआ वह किसी देश, जाति, धर्म, संप्रदाय, वर्ग या समाज के लिए नहीं वरन समस्त संसार के लिए हैं। भारतीय सभ्यता मानवता की समस्त मनुष्य जाति की अत्यंत ही विवेक एवं दूरदर्शिता से भरी हुई जीवन पद्धति है। इसे अपनाने पर मनुष्य अगणित प्रकार को असुविधाओं, विकृतियों और बुराइयों से बचकर सुख, समृद्धि, सफलता और सद्गति का अधिकारी बनता है। तत्वदर्शी ऋषियों ने इसी दृष्टि से अनेक प्रकार के आदर्श, नियम, प्रतिबंध, रीति रिवाज, आचार विचार विनिर्मित किए हैं। इनमें अंधविश्वास या मूढ़ परंपरा के लिए रत्ती भर भी स्थान नहीं है। यह समस्त सांस्कृतिक ढांचा मानव जाति के कल्याण को ध्यान में रखकर ही खड़ा किया गया है। इसकी एक एक ईंट विज्ञान, तत्वज्ञान और दूरदर्शिता से परिपूर्ण है। आदर्श, सिद्धांत और मान्यताएं जो भारतीय संस्कृति में हैं वो मनुष्य के लक्ष्य, उद्देश्य और कार्यक्रम को देवत्व की ओर ले जाने वाली हैं। उन्हें अपना लेने के बाद मनुष्य ऊंचा ही उठता है, नीचे नहीं गिरता। इस सर्वांगीण उत्कर्ष को चारों ओर से मजबूत बनाने, प्रोत्साहित करने के लिए लोकाचार के अनेक सामाजिक कार्यक्रम, विधान एवं व्यवहार बनाए गए हैं। इनका प्रयोजन भौतिक विज्ञान एवं मनोविज्ञान के आधार पर मनुष्य के गुण, कर्म, स्वभाव, विचार एवं आचरण को देवत्व की ओर अग्रसर करना है। ऊंचे आदर्श और जीवन यापन के प्रभावशाली तरीके, इन दोनों का सम्मिश्रण ही मनुष्य को महानता की ओर ले जाता है। ऋषियों ने ऐसी ही व्यवस्था बनाई थी और उसी के आधार पर तुच्छ मानव प्राणी को महापुरुष के उच्च स्थान तक ले जाने में वे सफल हुए थे। इस प्रयोग का नाम ही
भारतीय संस्कृति हैं। जब भारतीय संस्कृति का लोग महत्व समझते थे, उस पर विश्वास करते थे, उसको आचरण में लाते हुए अपना गौरव समझते थे, तब इस देश में घर घर महापुरुष उत्पन्न होते थे। भौतिक समृद्धि और सामाजिक सुख शांति की कमी न थी। इस संस्कृति के ढांचे में ढले हुए नर रत्न अपने प्रकाश से समस्त संसार में प्रकाश उत्पन्न करते थे और उसी आकर्षण के कारण विश्व की जनता उन्हें जगत गुरु, चक्रवर्ती शासक एवं भूसुर पृथ्वी के देवता मानती थी। यह देश स्वर्ग की अपेक्षा भी श्रेष्ठ समझा जाता था। अतीत का इतिहास इस तथ्य का मुक्त कंठ से उद्बोधन कर रहा है। भारतीय संस्कृति के प्रभाव से प्रभावित प्रत्येक परिवार में स्वर्गीय शांति एवं सद्भावनाओं का निवास रहता था। पिता और पुत्र के बीच कैसे संबंध थे, इसका उदाहरण देखना हो तो वी माता की आज्ञा से 14 वर्ष के लिए वनवास जाने वाले राम, अंध माता पिता को कंधे पर कांवर में बिठाकर तीर्थ यात्रा कराने वाले श्रवण कुमार, पिता के दान करने पर यमपुर खुशी खुशी प्रस्थान करने वाले नचिकेता का चरित्र पढ़ लेना चाहिए। भाई का भाई के प्रति क्या कर्तव्य है, इसकी झांकी राम, लक्ष्मण और भरत का चरित्र पढ़ लेने से सहज ही हो जाती हैं। कौरवों को जब यक्षों ने बंदी बना लिया तो युधिष्ठिर ने भातृ प्रेम के वशीभूत होकर उन्हें छुड़वाया। पुष्कर के दुर्व्यवहार को भुलाकर नल ने अपने भाई को क्षमा कर दिया। ऐसे भातृ प्रेम के उदाहरण पग पग पर मिलेंगे। सच्चे मित्र कैसे होते हैं, यह कृष्ण ने सुदामा और अर्जुन के साथ अपना कर्तव्य पालन करके दिखाया था। पति पत्नी के बीच कैसे संबंध होने चाहिए, इसके उदाहरण पत्नी व्रती पुरुषों और पतिव्रता नारियों ने पग पग पर उपस्थित किए हैं। सीता, सावित्री, शैव्या, दमयंती, गांधारी, अनसुया, सुकन्या आदि की कथाएं घर घर गाई जाती हैं। परस्त्री को माता एवं पुत्री समझने वाले भी सभी कोई थे। शिवाजी द्वारा यवन कन्या को सुरक्षित रूप से सम्मान पूर्वक राजमहल में पहुंचा देना, अर्जुन का उर्वशी को लौटा देना, कच्छ का रूप गर्विता देवयानी का प्रस्ताव अस्वीकार करना, शूर्पणखा का लक्ष्मण द्वारा उपहास होना जैसे प्रसंगों की कमी नहीं है। भीष्म, हनुमान जैसे अखंड ब्रह्मचारी प्रचुर संख्या में परिलक्षित होते हैं। अतिथि सत्कार के लिए मोर ध्वज का अपना पुत्र देना, भूखे बहेलिए के लिए कबूतर कबूतरी का अपना शरीर दे देना, दुर्भिक्ष पीड़ित समय में अनेक दिनों से भूखे ब्राह्मण परिवार का
अपनी थाली की रोटियां चांडाल को दे देना आदि अनेक वृतांत महाभारत में देखे जा सकते हैं। शरणागत कबूतर की रक्षा के लिए राजा शिवी ने अपना मांस काटकर दे दिया था। कुंती ने ब्राह्मण कुमार के बदले अपने पुत्र भीम को राक्षस का आहार बनने के लिए भेजा था। अपने स्वार्थ, सुख, साधन, धन, संपदा, संग्रह, ऐश, आराम को लात मारकर अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए निमित्त लोग सेवा और परमार्थ में जीवन व्यतीत करने में यहाँ के लोग अपने जीवन की सफलता मानते रहे हैं। गौतम बुद्ध अपने राजपाट और सुख सौभाग्य को छोड़कर हिंसा और अज्ञान में डूबे हुए संसार को दया और आत्मज्ञान की शिक्षा देने के लिए निकल पड़े। महावीर ने लालची और विषयासक्त दुनिया को त्याग और संयम का पाठ पढ़ाने के लिए अपना जीवन उत्सर्ग किया। भगीरथ ने राज सुख को छोड़कर दीर्घ काल तक कठोर तप किया और प्यासी पृथ्वी को तृप्त करने के लिए तरण तारिणी गंगा माता का अवतरण कराने का महान कार्य संपादन किया। नारद जी कुछ घड़ी भी एक स्थान पर न ठहरकर आत्मज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए हर घड़ी पर्यटन करते रहते थे। व्यास जी ने संसार को धर्म ज्ञान देने के लिए 18 पुराणों की रचना की। आदि कवि वाल्मीकि ने रामायण की रचना करके मानव जाति को कर्तव्य पथ पर चलने के लिए अग्रसर किया। चरक, सुश्रुत, वाग्भट्ट, धन्वंतरी प्रभृति ऋषियों ने जीवन भर जड़ी बूटियों, धातुओं, विषों आदि के लिए सर्वांगपूर्ण चिकित्सा शास्त्र का आविर्भाव किया। ज्योतिष विद्या की महान खोज, आकाशस्थ ग्रह नक्षत्रों की गतिविधियों और उनका मनुष्य जाति पर जो प्रभाव पड़ता है उसकी खोज करने वाले वे ऋषि ही थे। सूर्य सिद्धांत, मकरंद, ग्रह लाघव आदि को देखने से आश्चर्य होता है कि उस समय बिना वैज्ञानिक यंत्रों के इस प्रकार की शोध करके संसार को महान ज्ञान देने के लिए उन्हें कितना श्रम करना पड़ा होगा। सदा अपने को तप से तप्त करके अपनी महान सेवाएं विश्व मानव के उत्कर्ष में लगाने वाले ऋषियों की जीवनियां पढ़ने पर मनुष्य की अंतरात्मा उनके चरणों पर लौट जाने को करती है। विश्वामित्र, वशिष्ठ, जमदग्नि, कश्यप, भारद्वाज, कपिल, कणाद, गौतम, जैमिनी, पराशर, याज्ञवल्क्य, शंख, कात्यायन, गोमिल, पिप्पलाद, शुकदेव, श्रृंगी, लोमस, धौम्य, झरत्कार, वैशंपायन आदि ऋषियों ने अपने को तिल तिल जलाकर संसार के लिए वह प्रकाश उत्पन्न किया जिनकी आभा अभी तक बुझ नहीं सकी है। सूत और शौनक निरंतर प्राचीन काल के महापुरुषों की गाथाएं, वीरदावलियां,
धर्म चर्चाएं सुना सुनाकर मानव जाति की सुप्त अंतरात्माओं को जगाया करते थे। दधीची ने असुरत्व से देवत्व की रक्षा के लिए अपनी हड्डियां तक दान कर दी। धर्म की मर्यादा की रक्षा के लिए बंदा बैरागी खौलते तेल के कढ़ाव में प्रसन्नता पूर्वक कूद पड़ा। हकीकत राय का कत्ल, गुरु बालकों के जीवित दीवारों में चुने जाने की कथाएं आज भी धर्म कर्तव्य की उपेक्षा करके धन संग्रह और इंद्रिय भोगों में लगे हुए लोगों पर लानत देती हुई आकाश में विहार कर रही हैं। आज अधिकांश पंडित, पुरोहित, साधु, ब्राह्मण आदि संसार को मिथ्या बताते हुए मुफ्त का माल चरते रहते हैं और आलस्य प्रमाद से चित्त हटाकर संसार का बौद्धिक स्तर ऊंचा उठाने के लिए कुछ भी श्रम नहीं करते। पर भारतीय संस्कृति की परंपरा इससे सर्वथा भिन्न रही है। साधुता और ब्राह्मणत्व का आदर्श दूसरा ही है। शंकराचार्य, कुमारिल भट्ट, सिख धर्म के 10 गुरु, दयानंद, संत ज्ञानेश्वर, तुकाराम, रामदास, चैतन्य, कबीर, विवेकानंद, राम तीर्थ आदि असंख्य धर्म गुरु लोक हित के लिए जीवन भर घोर परिश्रम, प्रयत्न और परिभ्रमण करते रहे। उन्होंने लोक सेवा को एकांत मुक्ति से अधिक महत्व दिया। भगवान बुद्ध जब अपनी जीवन लीला समाप्त करने लगे तो उनके शिष्यों ने पूछा, आप तो अब मुक्ति के लिए प्रयाण कर रहे हैं। बुद्ध ने उत्तर दिया, जब तक संसार में एक भी प्राणी बंधन में बंधा हुआ है तब तक मुझे मुक्ति की कोई कामना नहीं है। मैं मानवता का उत्कर्ष करने के लिए बार बार जन्म लेता और मरता रहूंगा। स्वामी दयानंद सरस्वती भी योग साधना करने हिमालय में गए थे, पर उन्हें वहां ईश्वरीय प्रेरणा हुई कि लोक सेवा ही सर्वोत्तम योग साधना है। स्वामी जी तपस्या से लौट आए और अज्ञान ग्रस्त जनता में ज्ञान प्रसार को ही अपनी साधना मानते हुए जीवन समाप्त कर दिया। शंकराचार्य और दयानंद अपने इस महान त्याग के उपलक्ष्य में विष पान करके स्वर्ग सिधारे। गांधी जी ने जीवन भर ऐसा ही तप करके महात्मा शब्द को सार्थक किया। लोकमान्य तिलक और महामना मालवीय जैसे व्यक्तियों का चरित्र ही पंडित शब्द का वास्तविक प्रमाण है। गुरु कैसे होते हैं यह जानना हो तो गुरु गोविंद सिंह आदि सिखों के 10 गुरुओं का चरित्र पढ़ना चाहिए। शिष्य भी तब ऐसे ही होते थे। एकलव्य, अरुणी, उद्दालक, धौम्य, नचिकेता आदि शिष्यों के चरित्र पढ़ने से अपनी संस्कृति पर सहज ही गर्व होने लगता है। भारतीय संस्कृति में पले हुए राजा कैसे होते थे, इसका उदाहरण राजा जनक के जीवन से मिल सकता है। वे अपने गुजारे के लिए स्वयं खेती करते थे
और राज्य कोष से एक पाई भी अपने लिए न लेकर उसे जनता के निमित्त ही खर्च करते थे। जनक को अपना खेत जोतते समय हल की नौक की उचाट से एक कन्या मिली थी। हल की नौक को संस्कृत में सीता कहते हैं, इसलिए जनक ने अपने खेत में मिली हुई इस कन्या का नाम सीता रखा था। महर्षि विश्वामित्र को जब किसी यज्ञ यानी कि लोकहितकारी कार्य के लिए धन की आवश्यकता पड़ी तो राजा हरिश्चंद्र ने समस्त राज्य कोष ही दान नहीं कर दिया, वरन अपने तथा स्त्री बच्चों के शरीर को बेचकर भी उसकी पूर्ति की और एक सच्चे राजा का आदर्श उपस्थित किया। छत्रपति शिवाजी का विशाल राज्य था, उसे उन्होंने समर्थ गुरु रामदास के चरणों में अर्पित कर दिया था और स्वयं गुरु की आज्ञानुसार एक मुनिम की तरह उसका संचालन करते थे। भरत भी राम की चरण पादुकाओं को शासक मानकर स्वयं एक तुच्छ सेवक की भांति 14 वर्ष राज्य चलाते रहे। धौलपुर की राजगद्दी के मालिक नरसिंह भगवान और मेवाड़ की राजगद्दी के मालिक भगवान एक लिंग जी माने जाते थे। राजा लोग अपने को उनका संचालक कहते थे। पीछे यद्यपि यह बात दिखावा मात्र रह गई, पर आरंभ में यह त्याग उसी श्रृंखला का एक प्रतीक अवश्य था। विक्रमादित्य प्रजा की वास्तविक स्थिति जानने के लिए वेश बदले प्रजाजनों के बीच घूमते रहते थे। राणा प्रताप राज सुख की परवाह न करके जीवन भर स्वाधीनता संग्राम में धर्म युद्ध लड़ते रहे। महान राजपुत्र दुर्गादास राठौर को लड़ाई में रोटी भी नसीब नहीं हो पाती थी तो वह घोड़े पर चढ़ा हुआ भाले की नोक में छेद कर मुट्ठे भून खाता था और स्वाधीनता संग्राम लड़ता रहता था। छत्रसाल की गाथा सर्वविदित है। ऐसे होते थे यहाँ के शासक। राज्यों के मंत्री प्रधानमंत्री कैसे होते थे, उनका नमूना चाणक्य का जीवन है। यह विश्व का अभूतपूर्व कूटनीतिज्ञ एक फूस की झोंपड़ी में गरीब लोगों की भांति रहता था और राज्य कोष से अपने व्यय के लिए कुछ भी नहीं लेता था। धन संपत्ति जिनके पास होती थी वे उसे 7 पीढ़ियों के लिए तिजोरी में बंद नहीं करते थे, वरन तत्कालिक लोक हित के लिए उसे मुक्त हस्त से दान करते रहते थे। राजा कर्ण की दान वीरता प्रसिद्ध है। कहते हैं कि वे 1.25 मन स्वर्ण रोज दान करते थे। कृष्ण ने जब उनकी दान वीरता की परीक्षा कराई है तो उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर कवच कुंडल दिए हैं। मरते समय भी दांत तोड़कर उसमें लगा हुआ स्वर्ण दान करके याचकों को विमुख नहीं लौटने दिया है। राजा बलि ने तीनों लोक का राज्य ही नहीं शरीर भी
उस समय लोक सेवा के प्रतीक समझे जाने वाले ब्राह्मण वामन को दान दिया है। जरूरतमंदों के लिए लोग अपनी परसी थाली तक दे देते थे। भामाशाह ने अपनी करोड़ों की संपत्ति तिनके की तरह राणा प्रताप को दे डाली। राजा महेंद्र प्रताप अपनी जमींदारी राष्ट्रीय शिक्षा के लिए समर्पित करके भारतीय स्वाधीनता के लिए विदेश चले गए थे। परशुराम ने 21 बार पृथ्वी का राज्य प्राप्त करके उसे दान दिया था। सुभाष चंद्र बोस को बर्मा में भारतीयों ने अपना सर्वस्व स्वाधीनता संग्राम चलाने के लिए दिया था। उससे पूर्व बोस भारत की अपनी लाखों रुपये की संपत्ति को राष्ट्र के लिए सौंपकर उसको सार्वजनिक संपत्ति घोषित कर गए थे। C.R. दास अपनी बैरिस्ट्री में हजारों रुपया कमाते थे। वह सारा का सारा देकर और कई बार कर्ज लेकर भी सार्वजनिक आवश्यकताओं को पूर्ण करते थे। जमुना लाल बजाज ने अपने को गांधी जी का 5वां दत्तक पुत्र घोषित करके अपनी सारी संपत्ति महात्मा गांधी के चरणों में अर्पित कर दी थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव गोविंद रानाडे, गणेश शंकर विद्यार्थी, श्रद्धानंद, सर्वदानंद, दर्शनानंद, लेखराम, हेडगेवर आदि का जीवन जिस प्रकार से व्यतीत हुआ है उसमें भारतीय संस्कृति की झांकी देखी जा सकती है। भूषण, गंग और चंदवरदाई आदि चारणों ने अपनी ओजस्वी वाणी और कविता से अनेक निष्प्राणों को प्राणवान बनाया। गंग इसी अपराध में हाथी के पैर के नीचे कुचलवाए गए। चंदवरदाई ने गजनी में जो कष्ट सहा वह किसी से छिपा नहीं है। 1857 से लेकर स्वाधीनता के हिंसात्मक संग्राम के क्रांतिकारी वीर सैनिक और 1921 से 1947 तक की अहिंसात्मक राज्य क्रांति में अगणित व्यक्तियों ने जो त्याग किए हैं उनकी गाथाएं पढ़ते सुनते हुए भुजाएं फड़कने लगती हैं। पाकिस्तानी बर्बरता के सामने सिर न झुकाकर अपने धर्म को अक्षुण्ण रखने के लिए पंजाब और बंगाल के लाखों स्त्री पुरुषों ने जो त्याग किए हैं उनका स्मरण करके चित्तौड़ की रानियों की जौहर और गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों की स्मृति ताजी हो जाती है। आस्तिकता की प्रतिष्ठापना के लिए घोर तप करने वाले लोगों की संख्या कम नहीं है। ध्रुव, प्रहलाद सरीखे भक्त प्राचीन काल में हुए हैं और मध्य काल में सूर, तुलसी, राम कृष्ण परमहंस, रैदास, कबीर, दादू, रामानंद, रामानुज, षटकोपाचार्य, तिरुवल्लुवर जैसे संतों की संख्या बहुत बड़ी है। अनीति के निवारण के लिए
त्रेता में ऋषियों ने अपना खून निकाल निकाल कर एक घड़ा भरा था और वह रक्त घट अंत में राक्षसों के विध्वंस कराने के निमित्त सीता जन्म का हेतु बना था। इसी मार्ग पर यह आस्तिक संत अपनी साधना, भक्ति, ज्ञान, दीक्षा आदि के द्वारा अनीति निवारण और धर्म विस्तार का कार्य करते रहे हैं। विश्व मानव की सेवा के लिए भारतीय स्त्रियां भी पुरुषों के पीछे नहीं रही है। उनका कार्य क्षेत्र पुरुषों के समान विस्तृत क्षेत्र में न रहकर सीमित क्षेत्र में रहा है, इसलिए उन्हें यश उतना ही मिला है। केवल कुछ पतिव्रता स्त्रियों के कौतूहलपूर्ण चरित्रों का ही ग्रंथों में विस्तृत वर्णन आया है, पर सच बात यह है कि भारतीय नारी ने प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों से अधिक किया है। उन्हीं की प्रेरणा और छत्र छाया से समर्थ होकर पुरुष जाति कुछ कर सकने में सफल हो सकी। इसीलिए उनका नाम पुरुषों से पहले लिया जाता रहा है। सीता राम, राधे श्याम, गौरी शंकर, लक्ष्मी नारायण, उमा महेश, माया ब्रह्म, सावित्री सत्यवान आदि नामों में पहला नाम नारी का है, दूसरा नर का है। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं रहा है जिसमें भारतीय नारी ने महत्वपूर्ण भूमिका संपादित न की हो। वेदों के दृष्टा जिस प्रकार विश्वामित्र आदि ऋषि हुए हैं, वैसे ही ऋषिकाएं स्त्रियां भी हुई हैं। ऋग्वेद 10/85, 10-134, 10-40, 8-91, 10-95, 5-28, 8-11 आदि अनेक सूत्रों की दृष्टा, घोषा, गोधा, विश्वधारा, अपाला, जूहू, अदिति, शर्मा, रोमशा, लोपा, मुद्रा, शाश्वती, सूर्या, सावित्री आदि ब्रह्मवादिनी स्त्रियां ही है। मनु की पुत्री ईड़ा बड़ी प्रकांड याज्ञिक थी। उसने अपने पिता मनु का यज्ञ कराया था। मैत्रेयी एक समय की अद्वितीय विद्वान थी। शांडिल्य की पुत्री श्रीमती ने अत्यंत कठोर तप किए थे। महाभारत में शांति पर्व के अध्याय 30 में सुलभा नामक एक विदुषी का वर्णन है, जिसने शास्त्रार्थ में राजा जनक जैसे ब्रह्म ज्ञानी के छक्के छुड़ा दिए थे। भागवत में स्वधा की पुत्री वायुना और धारिणी का वर्णन है। वे विज्ञान विद्या में निष्णात थी। ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णित वेदवती को चारों वेद कंठाग्र थे। भारती देवी नामक महिला ने शंकराचार्य से ऐसा शास्त्रार्थ किया था कि बड़े बड़े विद्वान भी अचंभित रह गए थे। उसके प्रश्नों से निरुत्तर होकर शंकराचार्य को उत्तर देने के लिए कुछ माह की मोहलत मांगनी पड़ी थी। युद्ध कला प्रवीण कैकेयी को दशरथ जी लड़ाई में अपने साथ ले गए थे और जब रथ टूटने लगा तो कैकेयी ने ही उसका तात्कालिक उपचार करके पराजय से बचाया था। मदालसा महामाया के चरित्र भी प्रसिद्ध हैं।
चित्तौड़ की रानियां, बूंदी की रानी दुर्गावती, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, चांद बीबी आदि के पराक्रम से दांतों तले उंगली दबानी पड़ती है। द्रौपदी, गांधारी, कुंती आदि की असाधारण योग्यता को सुनते सुनते तृप्ति नहीं होती। मीरा ने लोक लाज छोड़कर, राज परिवार का त्याग कर जनता जनार्दन के हृदयों में भक्ति का दिव्य रस ओतप्रोत किया था। समाज सुधार और राजनैतिक क्षेत्रों में प्राण प्रण से संलग्न महिलाएं इस शताब्दी में भी कम नहीं हुई हैं। महापुरुषों और महान नारियों के दिव्य चरित्र से भारतीय इतिहास का पन्ना पन्ना जगमगा रहा है। यहाँ घर घर में ऐसे नर रत्न पैदा होते रहे हैं जिनके उज्जवल चरित्र प्रकाश स्तंभों की भांति आज भी गिरी हुई मनुष्य जाति का पथ प्रदर्शन करने के लिए जाज्वल्यमान हो रहे हैं। यह क्रम इस देश में केवल इसलिए चलता रहा है कि यहाँ ऋषि प्रणीत संस्कृति के प्रति लोगों की गंभीर आस्था रही है। इन धर्मशास्त्रों, ऋषि प्रणालियों, आप्त वचनों का अनुगमन करने के लिए लोग श्रद्धा पूर्वक हृदय और मस्तिष्क के द्वारा खोले रहे हैं। आज भोगवादी भौतिक संस्कृति ने उस हमारी सनातन परंपरा से जनसाधारण को विमुख कर दिया है। फलस्वरूप सर्वत्र घोर अशांति, दारिद्र्य, रोग, शोक, भय, उत्पीड़न, तृष्णा और वासना से सभी के हृदय जर्जर हो रहे हैं। हमारा निश्चित विश्वास है कि भारतीय संस्कृति ऋषि प्रणीत रीति नीति अपना करके ही मनुष्यता का उत्कर्ष हो सकता है, अन्यथा वर्तमान गतिविधि उसे सब प्रकार नष्ट करके ही छोड़ेगी। सत्य अमर है, श्रद्धा अमर है, धर्म अमर है, प्रेम अमर है, न्याय अमर है। ये कभी मंद भले ही हो जाएं, पर मर नहीं सकते। भारतीय संस्कृति भी अमर है। वह आज तमसाच्छन्न हो रही है, पर कल अवश्य ही निर्मल होगी। हमारी अंतरात्मा कहती है कि वह पुनः सजीव होगी और उसकी विजय दुंदुभी फिर एक बार विश्व में बजेगी। हम उस भविष्य की प्रतीक्षा करते हैं जिसमें भारत में घर घर अपनी प्राचीन आदर्शों की भावना एवं मान्यता का विकास होगा। लोग आपस में ऐसे व्यवहार रखेंगे जैसे प्राचीन भारत में रखे जाते थे। माँ बाप, भाई बहन, भाई भाई, पिता पुत्र, सास बहू, स्त्री पुरुष, स्वजन संबंधी, बंधु बंधुओं के बीच ऐसे प्रचुर एवं प्रेमपूर्ण संबंध होंगे जिन्हें देखकर देवता भी ईर्ष्या करें। पुरुष स्त्रियों के प्रति और स्त्रियां पुरुष के प्रति अत्यंत ही पवित्र भावनाएं रखा करेंगी। व्यापारी और ग्राहक के बीच उचित मुनाफे पर ठीक वस्तुओं का ईमानदारी के साथ क्रय विक्रय होगा। मजदूर पूरा काम करने में और मालिक पूरी मजदूरी देने में कसर न रखेंगे। आलस्य को
काम से जी चुराने को मानवीय अपराध समझा जाएगा और हर आदमी पसीना बहाए बिना रोटी खाना पसंद न करेगा। मनुष्य परस्पर सहिष्णु, सहनशील, एक दूसरे की स्थिति और कठिनाई को समझने वाले तथा उदार व्यवहार करने वाले होंगे। छल, चोरी, व्यभिचार, बेईमानी, दगाबाजी, विश्वासघात, अनीति, अन्याय आदि से लोग वैसे ही घृणा करेंगे जैसे अखाद्य और अभक्ष्य को भूखा रहने पर भी कोई नहीं खाता। संयम, सदाचार और नियमित जीवन के कारण सब लोग निरोगी और दीर्घजीवी रहेंगे। संतोषी और परिश्रमी होने के कारण उन्हें किसी बात का घाटा न रहेगा। परस्पर स्नेह और सद्भावों के कारण आपसी व्यवहार स्वर्गीय सुख जैसे मधुर हो जाएंगे। यह बातें आज की स्थिति में तुलना करते हुए असंभव सी दिखती हैं, पर वस्तुतः ये कुछ भी कठिन नहीं है। भारतीय संस्कृति के यह सहज फलितार्थ हैं। इस देश में लाखों करोड़ों वर्षों तक लगातार ऐसा ही वातावरण स्थिर रहा है। हमारी यही विशेषताएं हैं। यदि हम अनार्य संस्कृति के कीचड़ में से अपने पैर निकाल लें और आर्य संस्कृति की ओर कदम बढ़ावें, तो उस प्राचीन इतिहास की पुनरावृत्ति होना बिल्कुल सहज और स्वाभाविक है। इस भूमिका में वह विशेषताएं हैं कि वे सहज विकास करती रहें, तो घर घर में राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, भीम, अर्जुन, गांधी, जवाहर पैदा हो सकते हैं और सब प्रकार की सुख सुविधाओं से परिपूर्ण होते हुए हम भटके हुए संसार को सही रास्ते पर ला सकते हैं। युग निर्माण योजना का मंगलाचरण एवं शिलान्यास दिव्य चेतना उत्पन्न करने एवं राष्ट्र के उसी प्राचीन गौरव को वापस लाने के लिए किया गया है। पाठ 2 समाप्त।